नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक खबर और इस समय हम सराय विधानसभा में हैं और देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पर जनसभा होने वाला है, जनता का हुजूम लगा हुआ है और इस समय एक बाबा हमसे मिले, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो इस बार बाबा क्या सोच रहे हैं बिहार में? बहुत अच्छी स्थिति एनडीए की सरकार की है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और शरणरंजन में विजय बाबू का कोई जोड़ा नहीं है। इतना डेवलपमेंट, इतना व्यवस्था हुआ है कि अब कल्पना नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर जो देश के से चारों ओर दुश्मन घेरे हुए हैं, उससे भी मोदी को निपटना है, देश के दुश्मनों से भी निपटना है। बहुत ही टफ स्थिति है। फिर भारत के अंतर्गत दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। यदि दुर्भाग्य है इस देश का, यदि नरेंद्र मोदी 10 साल रहे जो देश का कल्याण करे और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया रहा है। खास करके अल्पसंख्यक बंधुओं से हम कहना चाहेंगे, आप मुड़िए, आप लौटिए, आप बीजेपी के साथ इस देश के मिट्टी से जुड़िए। आपका यहाँ जन्म हुआ है, आपकी भी व्यवस्था है, आप विदेशी नहीं हैं। आप इस मिट्टी को भारत माता कहने की जय कहने में क्या दिक्कत है? भारत माता की जय कोई बीजेपी का नारा नहीं है। ये तो 1878 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाटक में भारत माता का शब्द का उत्पत्ति हुआ है और आप भारत माता की जय करने में शर्मिंदा लग रहा है। विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि मोदी जब भी बिहार आते हैं यहाँ की जनता को बरगलाने का ही काम करते हैं। कभी बरगलाने का काम नहीं किया, वो डेवलपमेंट का ही हमेशा काम करते रहे हैं। कहीं बरगलाने की जरूरत नहीं है। जनता में थोड़ा समझ का आगे पीछे है, लोग बरगलाता है। इसीलिए हम ये कहना चाहेंगे आपके सामने कि झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं। अच्छा, झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं। हाँ। आपसी झगड़े भुलाए बैठे हैं। हाँ। झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, आपसी झगड़े भुलाए बैठे हैं। हटे मोदी तो फिर देश को लूट लेंगे। अच्छा, हटे मोदी तो फिर देश को लूट लेंगे। सारे चोर यह उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत बढ़िया। जय लेकिन हिंद, जय भारत। मोदी जो भी वादे कर रहे हैं बिहार में उसको पूरा कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था। विशेष राज्य का दर्जा में नियम है, संवैधानिक अड़चने हैं कुछ, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा के अतिरिक्त मोदी ने बिहार को उद्धार कर दिया है। अब किस क्षेत्र में बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, किस क्षेत्र में पीछे है? कृषि हो, सामाजिक उत्थान हो, शिक्षा के क्षेत्र में बताइए। एक से रोजगार की बात की जा रही है। रोजगार की भी बात है। तो हम जब इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं तो रोजगार उसी ढंग से होगा। इसीलिए मेरिट की पूछ हो रही है। जो मेरिट है, जिनके पास मेरिट है वो आगे बढ़ रहा है और जो लोग कमजोर है उनके लिए स्वरोजगार है, बिजनेस है। आप जिंदा ईमानदारी से रहिए। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख करके नौकरी ही मिले। नौकरी तो संख्या कम है ना सर। आप 10 काउंटर खोले हुए थे, वहां एक मशीन आ गया, 10 आदमी बैठ गया एक मशीन का। आप हवाई जहाज पर अंतरिक्ष पर उड़िएगा और कहिएगा हमको रोजगार। इस पे हो कि मोदी जनसंख्या को नियंत्रित करे, एक सभ्यन जनसंख्या देश के अंतर्गत हो कि उससे सब डेवलपमेंट हो। और इतना बड़ा देश में यदि मोदी भरपेट खाना, वस्त्र, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, शौचालय सबसे भर दिया है। जो अति पिछड़ा लोग था, जो गरीब था, जिसको कांग्रेस ने दबा करके रखा था इतने वर्षों से, आज उसको वह उत्थान करके सबके घर में बैंक बैलेंस है, सब खुशहाल है, सबका घर पक्का का बना हुआ है, सबके घर में शौचालय है। वह महिला शौचालय में जाती थी, मध्यम वर्ग का लोग भारत के अंतर्गत शौचालय में महिला जाया करती थी। आज उसका उत्थान किया है। ये तो काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है। बिहार के जितने भी महागठबंधन है सब चोर डकैत सब है, वो लूटना चाहता है देश को। आपको भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना चाचा ने क्या क्या, इस पर आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखते रहिए लोक खबर।